पीएसआर एप्पल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। जिले वखाराबाद के मंडल तांदूर में मौजूद मलकापुर में पेश आए वाकये ने यह साबित कर दिया कि आजकल सेल फोन एक बीमारी और लत बन गई है, जिसका इस्तेमाल गांवों के सुकून को भी खत्म करने में अहम रोल अदा कर रहा है। सेल फोन की वजह से कत्ल भी होने लगे हैं। वेंकटेश नामी शख्स रात 11 बजे अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी जयश्री मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। जब उसने अपनी बीवी से दरियाफ्त किया कि इतनी रात गए तुम फोन पर किससे बात कर रही हो, तो बीवी उस पर बरस पड़ी। दोनों में बहस शुरू हो गई और यह बहस लड़ाई में बदल गई। जयश्री ने अपने शोहर के दोनों हाथों को पकड़ लिया तो इसके वालिद पिंडारी ने वेंकटेश का गला इतनी जोर से दबाया कि चंद मिनटों में ही वेंकटेश का गोश्त ठंडा पड़ गया। रात के अंधेरे में पेश आए इस वाक़ये के बाद भंडारी को महसूस हुआ कि उसका दामाद मर गया है, तो किसी तरह उन्होंने आंखों में सुबह का इंतजार किया और बजरिए आटू वेंकटेश की लाश को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश की। तो ऐसे में वेंकटेश की माँ और उसके भाइयों को उन पर शुबा हुआ। उन्होंने इसकी इत्तला पुलिस को दी तो पुलिस ने जयश्री और उसके वालिद को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अब यहाँ सवाल एक ही उठता है, वो है सेल फोन। सेल फोन पर हमा वक्त किसी से राब्ते में रहना कहाँ की दानिशमंदी है। खास तौर पर लड़कियों को मोबाइल फोन में वाहियात देखने से दूर रहने की जरूरत है। जहाँ किसी चीज के इस्तेमाल से शुकूक पैदा होते हों, उस चीज के इस्तेमाल से परहेज किया जाना जरूरी है। यहाँ जरूरत इस बात की है कि सेल फोन का इस्तेमाल अपने आप पर महदूद कर लें, जरूरत के वक्त ही उसे इस्तेमाल करें। मोबाइल फोन की लत से अवाम को बचाने के लिए वालिदैन, असातिज़ा, स्कूल इंतजामिया और बच्चों की फलाह व बहबूद, तालीमी काज से वाबस्ता अफराद इज्तिमाई तौर पर आगे आते हुए इसके नुकसानात से अवाम को आगाह करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर समाज में जराइम की शरह यकीनी तौर पर बढ़ेगी। फिर कोई माँ बाप, उस्ताद और कोई बच्चा महफूज नहीं रहेगा। फिर तो तबाही यकीनी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनीर का मानना है कि आज गाँव में सेल फोन अजाब बन गया है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में इख्तिलाफात, तलबा व तालिबात में अखलाकी पस्ती नुमायां तौर पर दिखाई देती है। इसलिए सेल फोन के इस्तेमाल को खुद पर लाजिम ना करें। यही मौजूदा दौर की सबसे अहम अशद ज़रूरत है। ఈరోజు రెడ్డిపల్లి అందిరమ్మ అనే ఆమె మల్కాపూర్ చెందిన ఒక లేడీ వచ్చేసి కరణ్కోట్ పోలీస్ స్టేషన్లో దరఖాస్తు ఇచ్చింది. వాళ్ళ కొడుకు వెంకటేష్ని చంపినారని, వాళ్ళ కోడలు పాండరి అనే వాళ్ళు గొంతు విసిగి చంపినారు అని దరఖాస్తు ఇచ్చింది. ఆ దరఖాస్తు పైన వెరిఫై చేస్తున్నాం. ఆమె ఇచ్చింది నోటీస్ ఏంటంటే వేరే వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతున్నది అనే అనుమానంతో వాళ్ళ భర్త ఓకే వెంకటేష్ ఎవరైతే ఉన్నారో అని అడగడం వల్ల వీళ్ళు ఈ భార్య, వీళ్ళు వాళ్ళ మామ, ఇద్దరు పాండ్ర, వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చంపేసినారు నా కొడుకుని అని చెప్పి ఆమె దరఖాస్తు ఇచ్చింది. దానిపైన పరిశోధిస్తున్నాం. త్వరలోనే నిందితులు ప్రాథమికంగా వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ప్రకారం వైర్తో కానీ తాడుతో కానీ చంపినట్టుగా తెలుస్తుంది. పిఎంఈ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి డీటెయిల్స్ చెప్తాం. మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.